दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। हम देखेंगे कि कैसे भगवद गीता की सदियों पुरानी शिक्षाएं आज के इस तेजी से भागते, तनाव भरे दौर में हमारी उलझनों को सुलझाने का एक बेहद शांत और व्यवहारिक रास्ता दिखाती हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि यार, वो पुरानी बातें आज के आधुनिक जमाने में कहाँ लागू होंगी। पर यकीन मानिए, आज हम इस बात को बिल्कुल गलत साबित होते हुए देखेंगे। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। हम इस पूरे विषय को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला है कर्तव्य की पुकार, दूसरा कर्म का मार्ग, तीसरा मन पर नियंत्रण, चौथा ज्ञान का प्रकाश और आखिर में भक्ति की शक्ति। बस इतना ही, तो आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, यानी कर्तव्य की पुकार। इसमें हम समझेंगे कि आखिर हमारी डेली लाइफ में धर्म का असली मतलब क्या होता है। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए धर्म शब्द का असली मतलब जानना बहुत जरूरी है। यहाँ धर्म का मतलब किसी धर्म या मजहब से नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल वो मॉरल कॉम्पस है, वो नैतिक दिशा सूचक है जो हमारे कामों को और हमारी जिम्मेदारियों को बिल्कुल क्लियर करता है। सीधे शब्दों में कहें तो अपने नैतिक और सामाजिक फर्ज को पूरी ईमानदारी और स्वाभाविक रूप से निभाना ही असल में धर्म है। अब इस श्लोक को ही ले लीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत संस्कृत वर्स एक बेहद गहरी बात सिखाता है। ये कहता है कि अपना खुद का काम या कर्तव्य, भले ही आप उसमें थोड़ी गलतियां करें, वो किसी और के रास्ते पर चलने और उसे परफेक्टली करने से 1000 गुना बेहतर है। मतलब किसी और की कॉपी बनने से अच्छा है अपनी खुद की पहचान और अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना। है ना कमाल की बात? और ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प तुलना दिखाती है। एक तरफ है हमारा रोजमर्रा का नजरिया, जहां हम बस सही काम करने की कोशिश करते हैं, पर जब इसकी गहरी फिलॉसफी को समझें तो पता चलता है कि हमारे छोटे छोटे सही फैसले असल में पूरे ब्रह्मांड के नियम और हमारी अपनी भीतरी प्रकृति के साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं। यानी एक सिंपल सा सही काम यूनिवर्सल बैलेंस का हिस्सा बन जाता है। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि सच्ची शांति किसी इमेजिनरी या बिल्कुल अलग लाइफ के सपने देखने से नहीं मिलती। वो आती है अपनी आज की रियलिटी को एक्सेप्ट करने से। आपकी जो भी मौजूदा जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाइए। यही शांति की तरफ पहला और सबसे प्रैक्टिकल कदम है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, कर्म का मार्ग, जिसमें हम कर्म योग और अनासक्ति यानी डिटैचमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये कॉन्सेप्ट सच में हमारे देखने का नजरिया बदल देता है। कर्मा योगा का मूल तत्व क्या है? निस्वार्थ भाव से काम करना। सोचिए, क्या हो अगर हम सिर्फ किसी इनाम या रिजल्ट के लालच में काम ना करें, बल्कि उस काम को ही अपना उद्देश्य मान लें। बिना किसी फाइनल आउटकम से जुड़े हुए पूरे ध्यान से अपना फर्ज निभाना ही कर्मा योगा है। आपने शायद ये सदियों पुराना श्लोक कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये एक बुनियादी सच्चाई को बेहद खूबसूरती से समझाता है कि हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। ये अपेक्षाओं का जो इतना भारी बोझ हम हर वक्त उठाए घूमते हैं ना, ये श्लोक उसे उतार फेंकने का एक शानदार मार्ग दिखाता है। अब इस तुलना को देखिए, रिजल्ट से खुद को अलग करने का असर कितना जादुई हो सकता है। एक नतीजा केंद्रित या रिजल्ट ड्रिवन नजरिया आपको हमेशा चिंता, स्ट्रेस और डर ही देगा। लेकिन वहीं अगर आपका नजरिया प्रक्रिया केंद्रित हो जाए, तो वो सारी घबराहट गायब हो जाती है। उसका जगह ले लेती है शांति और एक बिल्कुल फोकस्ड एफर्ट। तो इस अनासक्ति या डिटैचमेंट को डेली लाइफ में कैसे लाएं? चलिए इसे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स में देखते हैं। स्टेप 1, अपने सामने वाले काम को ठीक से पहचानिए। स्टेप 2, अपना पूरा 100% और सच्चा एफर्ट उसमें लगा दीजिए। और स्टेप 3, जो भी नतीजा आए उसे पूरी गरिमा और शांति के साथ स्वीकार कर लीजिए। इसे अपनी आदत बना लेंगे तो डेली वर्क एक पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, मन पर नियंत्रण, यानी अपने इस आंतरिक संघर्ष, इस इंटरनल इमोशनल स्ट्रगल पर विजय पाना। कर्म तो हमने शुरू कर दिए, पर अभी भी एक बड़ी चुनौती बाकी है। ये श्लोक मन की सच्चाई को उजागर करता है। देखिए, हमारा मन एक दोधारी तलवार जैसा है। एक बेकाबू मन किसी ऐसे खतरनाक दुश्मन जैसा होता है जो आपके सबसे अच्छे इरादों को पल भर में बर्बाद कर सकता है। पर वहीं अगर ये मन नियंत्रित हो, कंट्रोल्ड हो, तो इससे अच्छा दोस्त और मार्गदर्शक कोई और हो ही नहीं सकता। इन दोनों स्थितियों को कंपेयर करने पर फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक अनकंट्रोल्ड माइंड हमेशा रिएक्टिव होता है।
वो छोटी छोटी बातों पर रोजमर्रा के तनाव को बड़ा बनाकर एक केओटिक माहौल क्रिएट कर देता है। वहीं दूसरी ओर एक कंट्रोल्ड माइंड रेगुलेटेड और शांत होता है, जो आपको एक गहरा आध्यात्मिक आधार देता है। शांति चाहिए तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना ही चाहिए। लेकिन ये मन कंट्रोल होगा कैसे? अचानक से नहीं, बल्कि इन आसान रणनीतियों से। पहला, प्रतिक्रिया देने से पहले एक छोटा सा पॉज लें, रुकिए थोड़ा। दूसरा, हर रोज शांति से अपने आप को ऑब्जर्व करने की आदत डालें। और तीसरा, अपने ही विचारों को आते जाते देखें, पर उन्हें जज मत करें। इन छोटे छोटे स्टेप्स से आपका वो अशांत माइंड धीरे धीरे आपका सबसे भरोसेमंद साथी बन जाएगा। आप चलते हैं चौथे भाग पर, ज्ञान का प्रकाश। यहां हम उस ज्ञान की बात करेंगे जो हमें एक व्यापक दृष्टिकोण यानी बिगर पिक्चर देखना सिखाता है। अब यहां जो कंपैरिजन है वो सच में बहुत पावरफुल है। सोचकर देखिए, ज्ञान को एक धड़कती हुई आग कहा गया है। जैसे आग सबको जलाकर शुद्ध कर देती है, ठीक वैसे ही सच्चा ज्ञान अज्ञानता और भ्रम को नष्ट करके हमारी समझ को पूरी तरह प्यूरिफाई कर देता है। और इसी से हम समझ पाते हैं कि ज्ञान के मायने कितने गहरे हो सकते हैं। ये बस आम समस्याओं को सुलझाने के लिए फैक्ट्स याद करने के बारे में नहीं है, जैसा हम आम तौर पर सोचते हैं। फिलॉसफी की गहराई में जाएं तो ये आत्मा के उस स्वरूप को समझने के बारे में है जो कभी नहीं बदलता। एक आम सी बौद्धिक जिज्ञासा सच मायने में आपको लाइफ चेंजिंग स्पिरिचुअल विजडम तक ले जा सकती है। तो यहाँ मैं सीख क्या है? सीख ये है कि लगातार सीखने और गहराई से विचार करने की आदत डालिए। सच्चाई की ऐसी खोज हमें आधुनिक जीवन के खोखले शोर, भ्रम और हमारे पूर्वाग्रहों में खोने से बचाती है। ये आदतें लाइफ में एक क्लियर विजन देती हैं। और अब आखिर में हमारा पांचवां भाग, भक्ति की शक्ति। ये वो अंतिम विषय है जो हमारी अब तक की सारी चर्चा को एक साथ जोड़ता है। ये जो श्लोक अब आपके सामने है, ये अत्यंत शांति देने वाला है। ये हमें इस बात की सुकून भरी याद दिलाता है कि भाई, किसी को भी अपने अकेले के कंधों पर इस पूरे संसार का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। एक उच्चतर शक्ति के प्रति पूरी तरह सरेंडर कर देना या समर्पित हो जाना ऐसी गजब की शांति दे सकता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप रोजमर्रा में जिसे बस एक उम्मीद या जिंदगी पर एक ट्रस्ट कहते हैं, गहराई में वो एक सरेंडर का ही भाव है। इस तुलना से पता चलता है कि सिर्फ उम्मीद रखने से आगे बढ़कर सीख ये है कि हमारा ईगो या अहंकार पूरी तरह से एक बड़ी शक्ति के हवाले हो जाना चाहिए। यही अनकंडीशनल सरेंडर की शुरुआत है। अपनी मेंटल पीस को बनाए रखने का सबसे प्रैक्टिकल कदम यही है दोस्तों। हर स्थिति को काबू में रखने की उस थका देने वाली बेचैनी को अब छोड़ दीजिए। जिंदगी जिस तरह अपने आप नेचुरल फ्लो में आगे बढ़ रही है ना, उस पर थोड़ा ट्रस्ट दिखाइए। सच्ची शांति इसी विश्वास में छुपी है। तो चलिए, इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी और बहुत ही प्रभावशाली सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं। कल जब आपको अपनी लाइफ के किसी नए भीतरी संघर्ष या चुनौती का सामना करना पड़ेगा, तो आपका चुनाव क्या होगा? क्या वो स्ट्रेस से भरा लगाव होगा या शांति से किया गया अपना कर्तव्य? इन प्राचीन शिक्षाओं का असली टेस्ट तो उसी पल से शुरू होता है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको अपने आगे की यात्रा के लिए एक बेहतर और शांत रास्ता जरूर दिखाया होगा।